रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब भिंडी फ्राई हुई हुई रखी हुई है, जो कि मैं इंशाल्लाह भिंडी कीमा बनाऊंगी और इसकी रील बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। और बेसन और दही देखकर सब बहनों को पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। आज जनाब मैं बना रही हूँ कढ़ी, बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद और बहुत तरस के। इतना ज़्यादा मेरा दिल 2-3 महीनों से चाह रहा था कि कढ़ी बनाई जाए, लेकिन मसला ये है कि मेरे हस्बैंड साहब इसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। और बेटी पकौड़ों के अलावा लिक्विड खा लेती है कढ़ी का जो होता है, लेकिन वैसे नहीं खाती जैसे शौक़ से खाते हैं। और इसको आपको पता है अच्छी खासी मेहनत लगती है, तकरीबन आधा दिन लग जाता है, और फिर अपने लिए इतनी मेहनत करने को दिल नहीं चाहता। खैर जनाब, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके मैंने मेहनत कर ली है, हिम्मत कर ली है, और बहुत मज़ेदार कढ़ी आपको देखने को मिलेगी। इसमें मैंने बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ। मेरी रेसिपीज़ अमूमन बहुत सिंपल और इजी होती हैं और फुल ऑफ टेस्ट होती हैं। इसमें मैंने दही डाली है, पानी डाला है, और इसके अलावा बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी। हल्दी जो है वो 1 टीस्पून फुल भर के डाला है, सुर्ख मिर्च डाली है और साथ नमक डाला है। बेसन 3 टेबलस्पून है, और तकरीबन 1 कप जो है वो दही का होगा। उसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो, और बहुत स्मूथ कढ़ी हमारी तैयार हो। और इसको जनाब अब हिलाते हैं। इसके हिलाने पे ही यानी इसको फर्स्ट बॉईल आने तक की 10-15 मिनट लग जाते हैं। अभी कढ़ी का कलर जो है मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था, लेकिन जनाब जैसे ही इसको बॉईल आया है, हल्दी ने अपना कलर छोड़ा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह कढ़ी का कलर वैसा हो गया जो ऐसा कि मुझे पसंद है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप लोगों को कढ़ी का ये कलर पसंद है कि इससे हल्का पसंद है, आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। खैर जनाब, फर्स्ट बॉयल देने तक तो हम मुसलसल इसको हिलाते रहे हैं माँ बेटी, और उसके बाद इसको छोड़ दिया और 5-5 मिनट बाद हिलाती रही हूँ। और इस दौरान मैं इसमें गर्म पानी, जब ये गाढ़ी होने लगती थी तो इसमें गर्म पानी डालती रही हूँ ताकि कड़ कड़ के ये बहुत मज़े की बने। और टेस्ट भी कढ़ी में तब आता है जितना ज़्यादा वो बॉयल हो। तकरीबन 2 घंटे बनने के बाद इसकी ये कंडीशन आ गई है। और अब जनाब इसमें जाएंगे पकोड़े। पकोड़े अब कैसे बनाऊंगी, बड़े अच्छे सिंपल तरीके से और मज़ेदार से। बेसन डालूंगी 3 टेबलस्पून, सिर्फ मैंने खाने हैं, और ये कितने दिन चलेगी ये अब अल्लाह ताला को पता है, या मेरे खाने पे डिपेंड करता है कि मैं रोटी ना खाऊं और कढ़ी चम्मच के साथ खाती रहूं। पकौड़ों में वही कुटी लाल मिर्च, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, हल्दी डाली है, नमक डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डालूंगी, अजवाइन डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी, और इसके अलावा पाउडर्ड कसूरी मेथी डालूंगी। बेकिंग पाउडर तो मैं पकौड़ों में आपको पता है डालती हूँ, उससे बड़े सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं, और कढ़ी में पकौड़ा जितना सॉफ्ट और नरम हो उतना अच्छा लगता है। इसके अलावा जनाब मैं डालूँगी इसमें आलू। मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी में। जब मैं पहले बनाती थी कभी कभी तो मैं सिर्फ आलू ही डालती थी, पकौड़े बनाती ही नहीं थी, आलू पकती हुई कढ़ी में डाल देती थी, और उबले हुए चावलों के साथ वो बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगते थे। लेकिन आज क्योंकि बहुत अरसे बाद और बहुत प्रोटोकॉल से कढ़ी बन रही है, जैसे तरसा हुआ नहीं होता कोई बंदा, सेम वही मेरी कंडीशन थी। इतने दिल से मैंने ये कढ़ी बनाई है ना कि मैं ख़ुद अपनी हालत देखकर हैरान रह गई कि मैं किस तरह जनाब मजनूनों की तरह जो है कढ़ी बना रही हूँ। खैर जनाब, आलू तो मैंने बारीक काट कर डाल दिए, और अभी इसमें पानी शानी कुछ नहीं मिक्स करूँगी। अगर आलू अपना पानी छोड़ते हैं तो खैर है, ना छोड़ा तो हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। और कढ़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी हो गई थी, लेकिन मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर और डाला है ताकि ये और मज़ीद पक जाए। जब तक मेरे पकोड़े बनते हैं तब तक जनाब कढ़ी पकती रहे। और अब जनाब मैंने क्या किया है कि वो जो मटेरियल रखा था वो तो वैसे का वैसा ही था। प्याज होते तो वो ज़्यादा पानी छोड़ते, लेकिन मुझे कढ़ी में प्याज वाले पकोड़े अच्छे नहीं लगते, और इसलिए कोई और खाता नहीं है तो मैंने अपनी मर्ज़ी चलानी थी। थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को, इस मटेरियल को मैं इस कंडीशन में ले आई हूँ। और लाने के बाद ऑयल गरम हुआ है, माशाल्लाह साफ़ सुथरा मेरा ऑयल है, जो हमेशा मुझे छान कर साफ़ करना पड़ता है, आज बाई चांस साफ़ ही पड़ा हुआ था। और इसके बाद इसमें जनाब डाल दिए हमने पकोड़े। हमने नहीं, हम ही समझ लें मैं और मेरी बेटी मिलकर ही आजकल कुकिंग कर रहे हैं। इसका ये फ़ायदा हुआ है कि कुछ वो सीख भी माशाल्लाह रही है, और मैं जनाब उसको
गाइड भी करती रहती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गौर से सुनती है और अमल भी करती है जो मैं बताती हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जब तक पकौड़े बन रहे हैं हम जनाब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। कड़ी बनाना भी माशाल्लाह कितने स्टेप्स में बनती है। कहने को लोग कह देते हैं जी कड़ी बनी है आज और हमने नहीं खानी, जैसे मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। इधर वो पकौड़े फ्राई कर रही है और साथ साथ हम गरम गरम जो है वो मैं कड़ी में डालती जा रही हूँ। कड़ी का चूल्हा मैंने बंद नहीं किया, दम वाली आंच पर पकौड़े इसके अंदर डलेंगे और तकरीबन इसको मैं 5 मिनट पकौड़ों को कड़ी के साथ ही पकाऊंगी। उससे एक एब्जॉर्ब बहुत अच्छा कर लेंगे और दूसरा सॉफ्ट हो जाएंगे। तड़का प्याज का लगेगा और जनाब घी में लगा रही हूँ। लूलू का घी है जो मैंने लिया था। घी में कड़ी का जायका और ज़्यादा निखर कर आता है। पता नहीं आप लोगों को तजर्बा है इस बात का कि नहीं। और साथ इसमें जाएगा, जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होते हैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च वो डालूंगी। उससे एक तो जायका बहुत अच्छा आता है और देखने में भी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। बस जनाब इसको 30 सेकंड तक ब्राउन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं वरना जल जाएगा। और उसके बाद इसको कड़ी पर मैं पलट देती हूँ और माशाल्लाह माशाल्लाह वो खुशबू आई है ना कि दिल खुश हो गया और मेहनत वसूल हो गई है। जो सुबह से मैं लगी हुई, सुबह से तो नहीं 11 बजे से लगी थी और तकरीबन 2-2.5 घंटे में ये सारा जो मैंने कारनामा किया 2-2.5 घंटे में ये कड़ी तैयार हुई है। देखने में थोड़ी लग रही है, अगर खाने वाले 2-3 दिन हों तो मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा खाने से ख़त्म हो जाए। लेकिन माशाल्लाह एक खाएगी तो 6 दिन तो लगेंगे ना, या 4 दिन। उसके बाद ऊपर मैंने कसूरी मेथी हाथ से रगड़ कर डाल दिया उसका पाउडर बनाकर और इसको देते हैं अब ढक, ताकि ये गरम गरम पड़ी रहे। इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी, इसी बर्तन में तो नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद चावल भिगो दिए मैंने, बॉयल्ड राइस होंगे। और तरबूज जो मैं लाई थी इतना बड़ा 25-26 रियाल का, किसी ने मुझे कीमत नहीं बताई अंदाजे से भी, इतना महंगा तरबूज था। खैर जनाब वो इंजॉय किया मैंने। चावल जो बॉयल थे ये रात को अब मैं आपसे मिल रही हूँ। कड़ी इसके अंदर वैसी है जो मैं कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ और हस्बैंड साहब तो ज़ाहिर है खाते नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उनके लिए बैंगन लिया हुआ था, साथ बैंगन के पकौड़े बनेंगे और चने की दाल मैंने बनाई हुई थी एक दिन पहले। साथ वो चने की दाल लेंगे, बॉयल्ड राइस लेंगे और बैंगन के पकौड़े लेंगे। फिर जाके जनाब आज सारा दिन इसीलिए मेरा किचन में गुजरा है कि उन्होंने वो खाना नहीं था जो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने भी मजबूर होकर बनाया, बहुत दिनों से मेरा दिल चाह रहा था। इसके अलावा जनाब मैंने बनाई थी सब्ज़ चटनी जो कि चाट पे, दही भल्लों पे और चना चाट पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, पकोड़ों समोसों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत आसान और बहुत मज़े की रेसिपी है। एक हिस्सा हमने पुदीना लेना है और 3 हिस्से हमने लेना है हरा धनिया। इसके अलावा इसमें लेमन जूस जाएगा और 7-8 हरी मिर्चें तीखे वाली जाएंगी। नमक डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कर लेंगे ब्लेंड। और इस कदर टेस्टी चटनी तैयार होती है कि मज़ा आ जाता है। इसको खाकर आप ज़रूर इस चटनी को ट्राई करें और फिर मुझे बताएं भी सही कि आपको कैसा लगा। इसको मैंने जनाब ब्लेंड कर लिया और साथ ही सैलड भी। अब शाम को एक टाइम खाना खा रहे हैं आजकल डॉक्टर साहब, तो शाम को ही एहतमाम से खाना बनता है। सैलड मैं अब दोपहर को कम ही काटती हूँ और ये गाजर ही मेरे पास पड़ी थी और खीरा था वो मैंने काट के रख दिया है। और अब जनाब बनाते हैं बैंगन के पकौड़े। इनको मैं फिंगर चिप्स की तरह काट लूँगी, इससे ज़्यादा कुरकुरे और मज़ेदार बनते हैं। गोल बनाओ तो बहुत बारीक काटो तो कुरकुरे बनते हैं, वरना मज़े के नहीं बनते, ढीले ढीले हो जाते हैं जो कि खाने में मज़ा नहीं आता। बैंगन को भी पहले धो लिया था, फिर काटा है, फिर नमक मिर्च लगाकर थोड़ी देर छोड़ दूँगी ताकि ये अंदर तक एब्जॉर्ब कर ले नमक मिर्च को। और ये मिक्सिंग का काम करती है मेरी बेटी, लकड़ी जिस तरह उसका हाथ है, बाजू है, और जनाब माशाल्लाह बड़ा अच्छा मिक्स करके देती है। और साथ ही जनाब अब इसके लिए बेसन घोल लेते हैं। ये रमज़ान का ही मेरा बेसन है जो मैंने 2 किलो लिया था। किलो रमज़ान में यूज़ हो गया और किलो आज मैंने खोला था, अभी भी 2-3 चम्मच उसमें पड़े थे। इसमें मैंने जनाब डाला है बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और मीठा सोडा डाल दिया। उससे मीठे सोडे से ये है कि पकोड़े बहुत डार्क कलर के हो जाते हैं। अगर बेकिंग पाउडर डालें तो लाइट कलर के रहते हैं और क्रिस्पी ज़्यादा होते हैं।
खैर जनाब, इसको फ्राई कर लेते हैं पकौड़ों को। चिप्स को, बैंगन के चिप्स को एक एक करके डालेंगे, इकट्ठा डालेंगे तो चिपक जाएंगे। बस जनाब, इनको फ्राई करते हैं मीडियम आंच पर। और कलर थोड़ा सा इनका डार्क सोडे की वजह से हुआ है, लेकिन वैसे बहुत क्रिस्पी और मज़े के बने थे। और अब खाना जनाब जो देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को। चावल है और वो चने की दाल है, जो शुक्र है एक दिन पहले मेरी बेटी ने बनवाई थी और ये खाने पे राज़ी भी हो गए। पकौड़े हैं और सैलेड है। बस जनाब, यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा?